as I said earlier in the video कि we will discuss the books required for MNS SSC exam. ठीक है. So today in this video we are going to discuss the books, that which books you should prefer for your preparation. Let me just say something, that these are the only books that I consider that can be useful for your exam, and if you think that any another book will help you, then you can go for that book also. ठीक है. So let's just start, and this is my just a advice, not any compulsory कि आपको ये लेना ही लेना है. Okay. So the first book is Manuals of Nursing and Practice by रानी मनी. ठीक है. इस बुक में होगा क्या, इस बुक में होगा फोकस ऑन नर्सिंग प्रोसीजर्स विद एन एम्फसाइज ऑन द इंडियन हेल्थ केयर सेटिंग्स. ठीक है. दूसरा है यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस इन MNS SSC एग्जाम. एज यू नो कि MNS SSC का एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस के 100 क्वेश्चन आते हैं. तो मतलब ये काफ़ी वेटेज, मतलब ऑलमोस्ट टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 150, और उसमें से 100 क्वेश्चन किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए बुक्स थोड़ी वाइजली यूज़ करना है. इसलिए मैंने ये देखा है और मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो ये था. ठीक है. आप ये वाला चेक कर सकते हो, ये वाली बुक. उसके अलावा आप ये दोनों बुक्स भी देख सकते हो, जैसे संजीवनी सर की है, संजीवनी ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, अड्डा 247 की तरफ से है. इसका भी फर्स्ट ही आया है एडिशन, एंड ये MNS SSC के साथ में नोट सेट RRB नर्सिंग और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी. तो जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे होंगे तो आप ये वाली बुक्स भी कंसीडर कर सकते हैं. ये भी अच्छी है, मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसमें, तो आप ये देख सकते हैं. दूसरा क्लिनिकल नर्सिंग एंड प्रोसीजर्स, आप अगर वो आर मनी जो राइटर थे ना, अगर उनकी ना मिले तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं. इसका जो लेटेस्ट है 3rd एडिशन, या फिर इसके अलावा भी कोई और एडिशन हो लेटेस्ट हो उसको ले लेना. ये वाले इनके भी मैंने रिव्यूज़ देखे थे, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है. इसके बाद देखते हैं हम बेसिक नर्सिंग, और उससे पहले देखते हैं रॉयल मार्डिसन मैनुअल्स ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर भी आप ले सकते हैं. अब देखते हैं कि बेसिक नर्सिंग, क्योंकि बेसिक नर्सिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं बेसिक नर्सिंग के भी. तो 30 क्वेश्चन हो गए, तो 30 क्वेश्चन भी अच्छे खासे होते हैं. ठीक है. आपको पता है कि एक एक नंबर रैंक को ऊपर नीचे कर देते हैं, एक एक नंबर आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है वो डिसाइड कर लेता है. तो आप बेसिक नर्सिंग के लिए ये वाली ले सकते हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बाय पॉटर एंड पेरी. ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेवेंट टू एग्जाम सिलेबस. ठीक है. उसके अलावा अगर वो नहीं लेना है जैसे, तो आप ये ले सकते हो टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन बाई BT बसावनंथप्पा. ये इंडियन ऑथर, स्पेसिफिक कंटेंट है इंडियन नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिस पे है, कवर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. मतलब आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं. मतलब ये इंडियन ऑथर भी हैं, तो आप ये पिछली वाली से ये वाली लें तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. उसके अलावा आप ये वाली ले सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है. मैंने इसके रिव्यू पढ़े थे और इसके बारे में भी पढ़ा था, और इंडियन राइटर भी हैं इसमें. ठीक है. तो ये ले सकते हैं, और मैं इन सारे बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर किसी को लेना हो तो ले लेना. फिर आते हैं जनरल इंग्लिश, क्योंकि जनरल इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं. और जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज आप यूट्यूब की वीडियो से कर लोगे जनरल इंग्लिश के लिए, क्योंकि जनरल इंग्लिश की बुक मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसे अगर आप पढ़ोगे ना, तो वैसे भी आपको पता है कि CBT का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ इंग्लिश मोड में ही होता है, तो आपकी इंग्लिश और बेटर हो जाएगी. ठीक है. तो इंग्लिश इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, वो भी देखना है कि आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए आप ये वाली ले सकते हो, रानी मैम की इंग्लिश की जो बुक आती है वो ले लो, बेस्ट रहती है. ठीक है. मैंने पढ़ी है. अरिहंत की भी ले लो. इसके अलावा अगर आपको लुसेंट की लेनी है तो आप लुसेंट की भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बुक होती है, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस हो जाती है. लुसेंट वाली हर बच्चे को थोड़ी टफ लगती है, तो आप इन दोनों बुक से स्टार्टिंग कर सकते हो. ठीक है. ये बेस्ट बुक है. वैसे भी जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, और हैबिट तो आपको इन दोनों बुक से पढ़ के हो ही जाएगी. ठीक है. तो ये हो गई बुक्स. इसके अलावा अगर किसी को कोई और बुक बेस्ट लगती हो तो वो ले सकते हैं. मैंने इन सारे बुक्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं. ठीक है. और ये वाली बुक्स भी आप ले लो. इसके अलावा कोई और अच्छी लग रही है तो वो ले लो, ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं से पढ़ो बस.
मोटिव इज़ कि पढ़ो, किसी से भी पढ़ो पर पढ़ो, ठीक है। वो कौन सा भी ऑथर हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, कौन सी भी बुक हो सकती है, किसी के भी द्वारा रिकमेंडेड हो सकती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है। इट्स जस्ट अबाउट द लैंग्वेज। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। तो ये सब बोलना था। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है, कोई और हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो MNS SSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।